5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग के प्रतिबंधों पर सवाल उठा रही है। अखिलेश यादव परेशान दिख रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल रैली के लिए चुनाव आयोग से फंड तक की मांग कर दी है। हालांकि रैली पर प्रतिबंध और कोरोना प्रोटोकॉल से परेशानी तो केवल दिखाने के लिए है। उनकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह हार का खौफ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को होने वाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 58 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए समय कम है। इन क्षेत्रों में उन्होंने अब तक अपनी बेहतर उपस्थिति भी दर्ज नहीं की है। उनकी जन आशीर्वाद यात्रा अब तक पूर्वी यूपी के आसपास घूमता रहा। करीब 2 दर्जन जिलों में रैली कर चुके अखिलेश यादव के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ साथ मायावती एक बड़ी चुनौती है। हालांकि जाट मुस्लिम समीकरण बनाने के लिए उन्होंने जयंत चौधरी के साथ गठबंधन भी किया है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े उन्हें डरा रहा है, क्योंकि वेस्ट यूपी में उनके समीकरण को मायावती ने बिगाड़ रखा है, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। दरअसल साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश की 58 सीटों में से 53 सीटों पर भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई थी। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी को केवल 2-2 सीटें मिली थी और एक सीट जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोक दल को मिली थी। लेकिन इस बार अखिलेश यादव की चुनौती कुछ और है, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से मायावती ने इस क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ दिखाई थी, उसी तरीके से इस बार भी उनकी स्थिति अखिलेश के खेल को बिगाड़ने वाली है। पिछले विधानसभा चुनाव में वेस्ट यूपी की 58 सीटों में से 30 सीटों पर मायावती की बसपा दूसरे नंबर पर थी। अखिलेश यादव की पार्टी 15 सीटों पर दूसरे स्थान पर थी, जबकि कांग्रेस 5 और राष्ट्रीय लोक दल 3 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। पिछले चुनाव के आंकड़े तो अखिलेश को डरा रही है। उससे पहले जब साल 2012 में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीता और सरकार बनाई, उस समय भी पश्चिमी यूपी में उनकी पार्टी को झटका लगा था। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र की 58 सीटों में से सपा को केवल 14 सीटें मिली थी, जबकि मायावती की पार्टी को 20 सीटों पर जीत मिली थी। भाजपा को 10 सीटें और राष्ट्रीय लोकदल को 9 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली थी। इन आंकड़ों को देखने के बाद अखिलेश यादव का डर बढ़ गया है। उन्हें मायावती और कांग्रेस के खेल बिगाड़ने का डर सता रहा है, क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जाटलैंड में सपा और राष्ट्रीय लोक दल की स्थिति और भी कमजोर हुई है, जबकि भाजपा ने पिछले 2 लोकसभा और 1 विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र की लगभग सभी सीटों पर जीत दर्ज की है। इस बार भी समीकरण कुछ ज्यादा बदला नहीं है। इस बार तो इस क्षेत्र में ओवैसी भी विपक्षी पार्टियों के किले में सेंध लगाने को तैयार बैठे हैं और यही वजह है यूपी की सत्ता तक पहुंचने का सपना देख रहे अखिलेश यादव पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।